नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट टू के अंदर इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी करंट अफेयर्स डेली इकोनॉमिक वॉच में। आज हम 17 सितंबर की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर एक न्यूज़ पे बात कर रहे हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पाँच नंबर की जो न्यूज़ है वो इसमें कहा गया है कि अगस्त में जो हमारे एक्सपोर्ट हैं, जो हमारा एक तरीके से निर्यात है, ये श्रिंक कर गया है 12.6%। इससे ट्रेड डेफिसिट से जो हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो फ़र्क है वो 4 महीनों के अंदर इस दौरान सबसे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए और इम्पोर्ट्स हमारे तकरीबन वैसे हैं या बढ़े हैं। तो आफ्टर रिड्यूसिंग तो 3 महीनों के साथ ये थोड़ा सा कम होता जा रहा था, लेकिन जो पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो सिकुड़ने की जो इसकी दर है वो अगस्त में अचानक यकायक बढ़ गई, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स में कम हो गई है या इंटरनेशनल कंट्रीज में कम हो गई है। तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो हैं हमारे जो इस महीने के थे ये 12.6% डिक्लाइन कर गई हैं ईयर ऑन ईयर, वाई ऑन वाई कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो हायर थी जुलाई का अगर ईयर ऑन ईयर लिया जाए तो वो 10.2% हायर थी पिछले साल के मुकाबले। तो जो हमारा इससे ट्रेड है, जो मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है एक तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स का, जिसमें पेट्रोलियम है, जेम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्सटाइल्स है, इन सब पे थोड़ी सी मार पड़ी है। और जाहिर सी बात है कोविड की वजह से पड़ी है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से वैसे ही कन्वेंशनली थोड़े से वीक रहे हैं। बीच में थोड़ा बढ़ जाते हैं, कभी कभी दिखता है, लेकिन हमारा जो एक तरीके से इम्पोर्ट्स को लेके जो हमारा रवैया है, हमारा जिस तरह का उदारीकरण है, एक उदार रवैया है, तो हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हो गए तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा जो है वो ज़्यादा ही रहता है। जैसे चीन का एक एग्जाम्पल है, चीन के साथ भी हमारा कम हुआ है, उसको भी हम न्यूज़ पे बात करेंगे। चलिए, जो इसका आउटबाउंड ट्रेड है जो हमारा, वो है हमारा $27.7 बिलियन का, जो कि छठे महीने तक सिकुड़न दिखा रहा है लगातार। तो ये जो हमारा आउटबाउंड ट्रेड है $22.7 बिलियन का है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो जीएसटी को लेके है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस जो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, इन्होंने कहा है कि कुछ स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट किया है प्रपोज का। ये तो पहले ही बात क्लियर हो गई थी, जो एनडीए रूल स्टेट है उन्होंने हामी भरी, जैसे हमने कल ही न्यूज़ कवर की थी कि 13 स्टेट ने हाँ कहा है, लेकिन कुछ स्टेट इसको लेकर बहुत रिजिड हैं। और बल्कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जिस तरह से कह रहे हैं कि सेंटर हमें जो है एक तरीके से मतलब वो इसको एक बेगरी का टर्म उन्होंने यूज़ किया था कि हमारे हाथ में कटोरा पकड़ाने वाली बात है। तो लेकिन ये जो इस तरह का था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है, और जिस तरह के जीएसटी का वादा हुआ था, जीएसटी को लेकर अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब देखें इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन सेंटर ने इनको पिछले महीने अगस्त के अंदर दो ऑप्शंस दिए थे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। या तो ये बोरो कर लें 97,000 करोड़, जिसमें एक स्पेशल विंडो बना दी जाएगी जिसमें आरबीआई जो है वो मदद करेगा, और या फिर ये $2.35 ट्रिलियन से मार्केट से उठा लें। तो जो कंपनसेशन, जो लेवी, टैक्सेस, डिमेरिट, साइंस गुड होगा तो उसको रिपे करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टेट्स का कहना है कि सेंटर के पास ज़्यादा सहूलियत होती है बोरो करने की, उस पर ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो अगर स्टेट इस तरीके से जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और एक तरीके के फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात होगा। जिस तरीके से सेंटर ने प्रॉमिस किया था कि उनको ड्यू देंगे, लेकिन ये मामला अभी और खींचेगा। चलिए उसको आगे बढ़ते हैं। और सेंटर ने फिलहाल उनको दिया भी है कुछ, वो 15th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन जो एन के सिंह जी हैं, ये हमने न्यूज़ कवर की है पहले। इसमें जो 7वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि 1600 फर्म्स जो हैं इनको $1 बिलियन से ज़्यादा का एफडीआई मिला है सिर्फ चीन से, बिटवीन अप्रैल 2016 से मार्च 2020 तक। यानी इस पीरियड के अंदर अप्रैल 2016 से मार्च 2020 तक ये कहा गया है ऑफिशियली कि 1600, सरकार ने एक तरीके से ये बताया है गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अनुसार, कि 1600 इंडियन कंपनीज जो हैं इनको एफडीआई जो मिला है वो $1 बिलियन या उससे अधिक का मिला है। तो ये अब देखते हैं इसके आगे क्या निकलता है इसका फॉलो आउट। इसके बाद जो डेटा था, ये जो आपका डेटा दिया गया है, ये राज्यसभा को रिटन रिप्लाई में कहा गया है 15 सितंबर को, जब उनसे सवाल किया गया। उसके जवाब में ये कहा गया है कि जो फैक्ट जो था, इन्वेस्टमेंट जो है चाइनीज एजेंसीज इंडिया में कितनी है, स्पेशली स्टार्टअप्स के अंदर कितनी है उसके, ये क्या है, तो 1600 फर्म्स को $1 बिलियन जो मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से चाइना के साथ लगातार हमारा एस्केलेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, उसमें जिस तरीके से चाइना मानेगा नहीं, मान नहीं रहा है विंटर्स को लेकर के। तो एक तरीके के पशुवश बना हुआ है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है चाइना को लेकर, उसका इन स्टार्टअप्स पे फर्क पड़ना बिल्कुल तय है। इसके बाद जो मिल्स हैं, जो ये इन्होंने मिलने वो ये 13,000 करोड़ जो है, ये भी रिटर्न ये रिप्लाई किया है पार्लियामेंट के अंदर कि 13,000 करोड़ जो है वो 2020 के सीजन में शुगर केन फार्मर्स को गवर्नमेंट ड्यू है मिल्स की तरफ से। तो 13,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। जिस तरह से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2020 तक ये हालात है। तो क्रॉप की जो प्रोक्योरमेंट है, तो इसको लेके काफ़ी सारे इसमें फार्मर्स का व्यू पॉइंट है, मिल्स का व्यू पॉइंट है। इसकी पॉलिसी शुगर केन का जो इशू है ये काफ़ी पुराना भी है, और ये लगातार कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है।
और इसका रिड्रेसल नहीं हो पाया है। ये मनमोहन सिंह जी के टाइम से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, पिछले 6 साल में भी ये कॉम्प्लेक्स रहा है। इसका जो सॉल्यूशन है, इससे किसानों को बहुत सहूलियत हो जाएगी अगर उनकी छोटी छोटी बातों को एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉरम में ला के एड्रेस कर लिया जाए। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम तीसरे पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।